हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे को भी दिखाना है। और इस बार का जो रेलवे का एग्ज़ाम है, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इसमें से एक सीट पक्का करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये जो मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, हर एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि 6 महीना साल भर तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जब उसका जॉब कहीं नहीं लगता है तो वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। और उसी विद्यार्थी के ऊपर क्या होता है कि उसका पड़ोसी हो चाहे और उनके जो रिलेटिव है वो हंसते हैं कि ये विद्यार्थी जो है तैयारी किए लेकिन सफलता इसको नहीं मिली। तो इसीलिए हम सभी विद्यार्थी से यही कहेंगे कि जिसने एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर लिए हैं उसको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि वो सफल ना हो जाए। ठीक है, तो इस चैनल से आप सभी विद्यार्थी को जो गणित है, गणित के जो जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को एक एक करके पढ़ाया जाएगा और गणित में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जितने भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे के, चाहे वो एलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए इस यह जो क्लास है ये रामबाण साबित होगा। क्योंकि हम लोग इस क्लास के माध्यम से सभी क्वेश्चन को, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, अभी जो टीसीएस ने नया पैटर्न बनाया है, उन सभी पैटर्न से आधारित क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ के सभी चैप्टर का जीरो से हीरो तक किया जाएगा। यानी कोई विद्यार्थी को अगर मैथ का एम भी नहीं आता है तो अगर इस चैनल के साथ जुड़ा रहेगा तो वो कुछ ही दिनों में मैथ का, जिसको कुछ नहीं आता है वो मैथ को समझने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग इस आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो गणित है, गणित को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है नंबर सिस्टम, दूसरा भाग होता है अर्थमेटिक और तीसरा होता है एडवांस। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग को कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, आप देख ही चुके हैं थंबनेल पर कि हम लोग आज मैथ के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर को हम लोग सभी को एक एक करके देखते हैं कि उस चैप्टर में हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में चाहे एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का अगर एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें गणित देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो गणित होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो गणित को जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है एडवांस और तीसरा होता है नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले अनुपात और समानुपात, यानी इसको कहा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि अनुपात से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अनुपात से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है हमेशा। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग का वो है साझेदारी।
ठीक है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है हम लोग का है प्रतिशत, ठीक है। ये प्रतिशत तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रतिशत, अगर जो प्रतिशत को समझ ले वो आधा गणित को सीख लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो है अनुपात और प्रतिशत, अनुपात और प्रतिशत, अगर कोई विद्यार्थी इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से समझ ले तो उसको आगे जो है गणित में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है ये दोनों ही गणित का रीढ़ की हड्डी होता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, हम इसको आगे आपको बताएंगे। जैसे जैसे चैप्टर करेंगे, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे आप लोग की कि ये जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात और प्रतिशत कितना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग को अर्थमेटिक में पढ़ना है वो है लाभ और हानि, ठीक है। चौथा जो हम लोग को पढ़ना है लाभ और हानि, लाभ और हानि से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पांचवा जो है हम लोग का है साधारण ब्याज, पांचवा जो हम लोग को पढ़ना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के साथ ही हम लोग का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज के साथ जो हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, और इसके साथ ही बट्टा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जैसे ही ये सभी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत को, औसत पढ़ेंगे। औसत के बाद हम लोग का आता है मिश्रण, मिश्रण के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। औसत और मिश्रण जो है वो एक दूसरा से जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। इसके साथ हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो है समय और काम, समय और काम। समय और काम से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। नाव और धारा इसका ही दूसरा पार्ट होता है। अगर जो विद्यार्थी समय और काम को समझ लेगा वो नाव और धारा में उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय, इसमें से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद एज, ये जो एज है जिसको हम लोग आयु कहते हैं, ये आपका रीजनिंग में भी पढ़ना पड़ता है और गणित में भी पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आयु का जो चैप्टर है इसको हम लोग अर्थमेटिक में ही पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ कि अर्थमेटिक जो है वो कौन कौन से आते हैं इसके बीच, ठीक है। अर्थमेटिक क्लियर हुआ। अर्थमेटिक जैसे ही हम लोग का खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मेथड की ओर जाएंगे। एडवांस मेथड में सबसे पहला जो है हम लोग का बीजगणित है। उसके बाद एडवांस में हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, उसके बाद त्रिकोणमिति, ज्यामिति, संभावनाएं, यानी संभावना जो है ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी और जो पर्यायता होता है, संभावना और पर्यायता होता है, इसको हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डीआई, डीआई जो है अभी एग्जाम कोई भी दो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, डीआई से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है अभी, ठीक है। तो हम लोग का जो 2 भाग था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अर्थमेटिक और एडवांस, इसमें से अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि हर एग्जाम में, जितना मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के ऊपर बता रहा हूँ कि जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हो रेलवे चाहे हो एसएससी, इन दोनों एग्ज़ाम, और अगर कहा जाए कि स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होता है, और संख्या जो होता है गणित का क्वेश्चनों की संख्या वो अलग अलग होता है। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड करेंगे। हम लोग देखेंगे रेलवे और एसएससी। अगर रेलवे का बात किया जाए, अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है वो एलपी का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अभी जो है वो एलपी का होने वाला है, ठीक है। एलपी के बाद जो है टेक्नीशियन का होगा, टेक्नीशियन के बाद एनटीपीसी का होगा, एनटीपीसी का होगा। उसके बाद
लास्ट में होगा ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का। तो अगर हम लोग सबसे जो रिसेंट है एग्जाम हम लोगों का वो एलपी है, तो एलपी में जो गणित से क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एलपी में गणित से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो जो 25 क्वेश्चन आता है ज़्यादातर अगर देखा जाए हम लोग का अर्थमेटिक से क्वेश्चन बनता है, जैसे अनुपात से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ और हानि से 1 से 2 क्वेश्चन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एवरेज कहा जाए तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है, और काम से 1 और 2 क्वेश्चन, नाव और धारा इसके साथ ही इंक्लूड रहता है, ठीक है। चाल दूरी और समय से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, आयु से 1 क्वेश्चन मान के चलिए कि 1 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बीजगणित, बीजगणित से 1 क्वेश्चन आ जाता है, द्विघात समीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, क्षेत्रमिति से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभार ये बढ़कर 2 भी हो जाता है। ज्यामिति से कभी किसी सेट में 0 या तो किसी में 1 मिलता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की थोड़ा सा कमी होता है, और डीआई का जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, जो इसका तीसरा भाग है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, कि इकाई अंक होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद बाइनरी संख्या यानी बाइनरी जो संख्या होता है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इसका मान निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन। इसके बाद एलसीएम और एचसीएम आता है, वर्गमूल और घनमूल आता है, उसके बाद शून्य की संख्या, उसके बाद शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय के बाद हम लोग देखेंगे विभाजन और गुणनखंड। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे घात एवं घातांक। देखिए दोस्तों, ये जो अर्थमेटिक है, एडवांस है और नंबर सिस्टम है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाइनरी संख्या कभी आता है कभी नहीं आता है। भिन्न से 1 क्वेश्चन मान के चलिए रहता है, एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इनमें से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद शून्य की संख्या कभी आता है कभी नहीं देखने को मिलता है, किसी किसी सेट में रहता है, किसी किसी सेट में नहीं रह सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहता है। शेषफल परिमेय भी सेम है। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और घात और घातांक से 1 क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिलेबस है हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोग इस चैनल में शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक। ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 चैप्टर है यानी 13 अध्याय जो है, 13 अध्याय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अनुपात एवं समानुपात से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, और हो सकता है कि यहाँ से जो अध्याय दिख रहा है यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग ये जो जितने भी अध्याय है इसको कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसको हम लोग उसके बाद एडवांस को पढ़ेंगे, और एडवांस के जैसे ही सभी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो था इसी पर आधारित था, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो इस चैनल में और आगे आते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा इस चैनल में वो होगा अनुपात एवं समानुपात, ठीक है दोस्तों। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, और साथ ही साथ
कमेंट कीजिएगा कि ये जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कैसा है। अगर कुछ छूट जाता है तो उसके बारे में भी बताइएगा, और जो है लाइक कर दीजिएगा सभी जो जो इस चैनल को देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।